सच की आवाज न्यूज चैनल, दिखेगा वही जो दिखेगा सही। महल से निकलो महारानी, वार्ड में भर गया देखो पानी। गढ़ी पीर खां की जनता का फूटा आक्रोश शाइस्ता परवीन इस्तीफा दो। वार्ड गढ़ी पीर खां में आज स्थायी जनता का सड़कों पर दिखाई दिया। क्षेत्रवासियों ने नाराजगी जताई कि पिछले कई वर्षों से नाला सफाई, जल निकासी और बुनियादी सुविधाओं की घोर उपेक्षा की जा रही है। जनता ने आरोप लगाया है कि वार्ड में कई जगहों पर खुले नाले हैं जो किसी भी समय जानलेवा साबित हो सकते हैं। विशेषकर छोटे बच्चों के लिए खतरा गंभीर है। नाले की सफाई केवल दिखावे तक सीमित है। वास्तविकता में अंदरूनी क्षेत्र गंदगी से भरे हुए हैं। 2 वर्षों से अधिक समय से कई स्थानों पर टूटे हुए पत्थर पड़े हैं जिसकी मरम्मत तक नहीं कराई गई। जनता का कहना है कि नाला निर्माण और रखरखाव में भारी अनियमितताएं हैं, क्योंकि जो नए पत्थर लगाए गए थे वो भी कुछ समय में टूट गए हैं। इससे निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। स्थानीय लोगों ने एक और गंभीर आरोप लगाया कि क्षेत्र की पार्क और तालाब की जमीन को भूमाफियाओं ने अवैध रूप से बेच डाला है, जिसमें पार्षद के रिश्तेदारों की संलिप्तता की भी बात सामने आई है। इसके अतिरिक्त कैबेल रोड के दूसरी तरफ का पानी भी जानबूझकर इस नाले से जोड़ दिया गया है, जिससे नाले का भार बढ़ गया और पूरे मोहल्ले में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। जनता ने मांग की है कि पार्षद स्वयं वार्ड में पैदल चलकर स्थिति का निरीक्षण करें और जनता के सामने आकर जवाब दे। विकास कार्यों की गुणवत्ता की जांच कराई जाए, विशेषकर टूटे हुए पत्थरों और अधूरी सफाई के मामले में। निधियों की जांच स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए ताकि यहां सामने आ सके कि जनता का पैसा कहां और कैसे खर्च हुआ है। गढ़ी पीर खां की जनता अब चुप नहीं बैठेगी। अब जनता सवाल कर रही है, जवाब चाहिए। रज्जू नाम है। अच्छा, आप गढ़ी पीर खां वार्ड में रहती हैं? हाँ, ये गढ़ी पीर खां। हाँ। तो आपके वार्ड में जो समस्याएं हैं साफ सफाई के लिए जो आते हैं वो क्या कहते हैं आप? वो जमादार जितने भी आते हैं कहा जाता है झाड़ू लगा, कहने लगा मेरा इधर का हक है ही नहीं। अच्छा। प्यारे भाई पास भी खबर जाती है, जब भी वो उनकी सुनाई नहीं होती है। अच्छा। वो कहते हैं मेरा वार्ड ही नहीं। हाँ, वो कहते हैं मेरा वार्ड नहीं है, कोई सुनवाई नहीं होती, कोई चीज में नहीं होती। अच्छा। चाहे टंकी टूट जाए या कोई बात हो जाए। इतनी गंदगी देखा गया कि यहाँ पे पास में गंदगी बहुत है, दरगाह के पास में गंदगी है। नहीं, कोई साफ सफाई नहीं होती। अच्छा। बिल्कुल साफ सफाई यानी धार्मिक स्थलों पे भी कोई सफाई नहीं? कोई सफाई नहीं। कुछ हो जाता है, बच्चे भी गिरते हैं, नाला ऊंचा नीचा है, मगर कोई भी सुनवाई नहीं होती। ठीक। अपने परिचय बताइए। हमारा अब्दुल जब्बार नाम है। अच्छा, आप गढ़ी पीर खां वार्ड में रहते हैं? यहाँ जो देखा गया कि आपके घर के सामने गड्ढा है, नाला खुला है और नाला बराबर बह रहा है। बच्चे इसमें क्या कभी गिरे हैं? अरे हमारे बच्चे गिरे हैं। अच्छा। निकलने बैठने में भी बेशुमार तकलीफ हो रही है। अच्छा। यहाँ के सपासद से कहते थक गए हैं बिल्कुल एकदम। अच्छा। वो कोई सुनवाई नहीं करते। अच्छा। विधायक तो बिल्कुल आते ही नहीं है। आपके वार्ड में कई जगह देखा गया है कि ऐसी समस्याएं हैं। अरे यहाँ पूरे वार्ड में नाले की समस्या है। नाले की, और कुछ दिन पहले जो है करीब नहीं करके 3-4 महीने पहले कैंपर रोड से पहले जब आप जैसे भी ढाल उतरिएगा, फिर कहाँ गरीब वार्ड की जैसे ढाल उतरिएगा वहाँ पे एक मिट्टी हो चुकी है नाले के अंदर। क्या कारण है कि आपके गेट के सामने कूड़ा भी लगाया हुआ है? ये क्या करें साहब, मना करते हैं, सफाई करते हैं और छोड़ के चले जाते हैं, पानी गिरता है फिर जिसके अंदर आ जाता है। क्या करें? और ये आज पहली दफे बल्ली लग रही है। अच्छा। अगर ये केस ना होता वहाँ पे मंजू टंडन पे तो ये बल्लियाँ भी नहीं लगती आज। अच्छा। सर, जैसा कि आपके वार्ड में देखा गया काफ़ी समस्याएं हैं, किस प्रकार की समस्या है? और जैसा कि अभी एक पोस्टर भी लगा था कि या तो जो है इस्तीफा दो या तो काम करवाओ, तो क्या जो है उसमें स्लोगन लिखा था, किस प्रकार के पोस्टर लगे थे? देखिए, जब जनता परेशान हो जाएगी तो जनता जो है अपना आक्रोश दिखाती है। तो पोस्टर लगाए गए कि भाई शाइस्ता परवीन जो यहाँ की पार्षद, जिसे वार्ड में कभी किसी ने देखा नहीं। जी। मैं अपनी व्यक्तिगत बात करूँ, आप तो ये तो अल्लाह प्यारे के विषय में कह रहे थे। अल्लाह प्यारे उनके पति हैं और जो है प्रैक्टिकली वही वार्ड चलाते हैं, जबकि होना ऐसा नहीं चाहिए। अच्छा। तो शाइस्ता परवीन को किसी ने देखा नहीं, वो जानता नहीं, तो पहली बार वो बैनर लगे, लोगों ने अपना आक्रोश जाहिर किया। जाहिर करने के बाद अचानक 2 घंटे के बाद उनके द्वारा फड़वा दी। अच्छा। अभी समस्या ये है कि इसमें 2 जो है नालों का पानी आ रहा है, दूसरे वार्डों का कूड़ा आ रहा है और कूड़े के अंबार लगे हैं। ठेकेदार से कहो कि उठाओ तो कहते हैं हमारे पास ऐसे दिशा निर्देश नहीं है। दिशा निर्देश है कि कूड़ा निकालने के बाद 15 से 20 दिन यहीं पड़ा रहना चाहिए, सूख जाएगा, जब हम उठा ले जाएंगे वही पानी में बह जाता है।
तो जब जो है इस तरीके की समस्याएं आती हैं तो आपने किसी को कहा, बताया? देखिए आज से 1.5 साल पहले की बात है कि एक व्यक्ति हरी मजार के पास नाले में डूब के मर गया था। अब नाले में डूब के जब वो मरा उसके बाद किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं है। जो कल मैंने जनता का आक्रोश देखा कि जनता जनता आक्रोशित हो गई, तो यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। अगर यहाँ पे होता तो आज ये आलम ना होता। बच्चे कभी भी इसमें डूब सकते हैं, किसी की भी जान जाने खतरा है, तो इसमें सिर्फ पार्षद जिम्मेदार होगा और कोई जिम्मेदार नहीं। जो इतनी बुरी दुर्गति आपके वार्ड की है, क्या ऐसा कोई वार्ड है लखनऊ में? स्मार्ट सिटी की बात करते हैं योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या ये स्मार्ट सिटी है? देखिए स्मार्ट सिटी है, बहुत सारे वार्ड ऐसे हैं। लखनऊ के आप अन्य वार्डों को देख लिए। अगर गढ़ी पीरखां की बात करें तो गढ़ी पीरखां के पार्षद को इस बात का गुमान है कि मैंने फर्जी वोटिंग से जीता है, जनता मेरा क्या कर लेगी। और इस बारे में कई बार कहा भी गया, उनको जनता से कोई मतलब नहीं, क्योंकि उनके लिए जनता वोट नहीं करती। वो वोटर वो कहाँ से लाते हैं ये वही जानते हैं। बाकी लखनऊ के अन्य वार्ड है, हजरतगंज जाइए, गोमती नगर जाइए, इंदिरा नगर जाइए, आलमबाग जाइए, आप देखिए सब कहीं अच्छे से सुविधाएं दी जा रही हैं, नाले साफ हो रहे हैं, कूड़ा उठ रहा है। लेकिन जल भराव सिर्फ यासीनगंज में। क्या यासीनगंज पूरे लखनऊ के लिए कूड़ा घर बना दिया जाए? सर यहाँ की जैसा देखा गया कि काफ़ी समस्याएं आ रही हैं। आपने पूर्व में चुनाव भी लड़ा, काफ़ी अच्छे मत आपको प्राप्त हुए। एक जनता की जिम्मेदारी आपके कंधों पे है ना? तो ये जो समस्याएं आ रही इसके लिए कभी आपने आवाज़ उठाई? भाई मैंने आवाज़ उठाई, आपकी मीडिया के द्वारा आवाज़ उठाई, तो उन्होंने फर्जी यहाँ पे एक इधर देखिएगा तो फर्जी उन्होंने पुलिया बनाई। अच्छा। उस पुलिया की कोई आवश्यकता नहीं थी, सारी आवश्यकता थी कि नाले की सफाई की। जी। जब मैं यहाँ से चुनाव लड़ा था तो हमने इसकी सफाई करवाई थी। जी। तो 1-1.5 साल यहाँ पानी का जल भराव नहीं होता। मेरे खुद के घर के अंदर इतनी ऊंची ऊंची दीवारें उठाई गई हैं, आगे बढ़ गया कि मेरा घर है। उसके बाद जब भी पानी बरसा तो पूरा हम लोग के घर के अंदर एक एक सामान जल भराव में था। प्लस जब पूरा कम कम आप देखिए यहाँ से लेके पूरे कैंपल रोड तक के 20 दिन हो गए निकले हुए। वो कहते हैं हमारी यहाँ एक गाड़ी लगी रहती है। जब आप कूड़ा निकालेंगे, कूड़ा उठाएंगे नहीं तो बताइए कूड़ा जाएगा कहाँ जाएगा? पार्षद जी से जब कहो तो वो कहते कल करा देंगे, या वो तो पहली चीज तो उधर आते थे। हम लोग ने आज तक पार्षद को देखा नहीं, ना पूरे उनको इलेक्शन में देखा कौन हमारा पार्षद है। पार्षद पति को हम लोग जानते हैं। सुनने में आया कि जेसीबी भी उन्हीं की है, सफाई करने वाले भी उन्हीं के हैं, पार्षदी भी उन्हीं की है, ऐसा क्या है? ये तो आप उनको बता सकते हैं ना। जब अभी हमने मीडिया के जरिए आवाज़ उठाई थी, आप लोग को मालूम होगा, मीडिया बोली है, जब उन्होंने वहाँ का घेराव किया है आपके नगर निगम का जोन 6 का, तब उन्होंने जो है थोड़ा ये काम किया। ये फर्जी पुलिया उन्होंने बनवाई अपना टारगेट। ये पुलिया ये आज ये समझिए 2-3 साल की ऐसी टूटी पड़ी है। उनसे कहा गया, कह रहे ये मेरा काम नहीं, आप लोग इसमें मट्टी देख लिया। ये बताइए मट्टी डाल के इस पर पब्लिक चलेगी, बच्चे चलेंगे? ये मट्टी डाली गई बहुत गड्ढा, वो कोई काम करना नहीं चाहिए। ये आप समझिए जमीन नहीं है। अरे पार्षद को देखे हुए कम से कम इस एरिया के अंदर 6 महीनों को, जब कल ये पुलिया बनवाने के लिए आए थे तब हमने उसको आवाज़ उठाई कि ये पुलिया। सर आपके वार्ड में काफी आक्रोश दिख रहा है, लोग संगठित हो रहे हैं। आक्रोश की बात नहीं है भाई, सब परेशान है। हर घर हर दुकान लोग आवाज उठा रहे हैं कि पार्षद जी इस्तीफा दें। आप कितना संतुष्ट? हम पूरा उसके साथ में हैं। मैं खुद उनसे कह रहा हूँ इस्तीफा दे, और नहीं तो हमारे साथ यासीनगंज से लेके और कैंपर रोड तक के हमारी पार्षद हमारे साथ पैदल चल के दिखा दे, हम उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे। आप भाई जिंदाबाद। मेरे साथ वो खाली पैदल चले, खाली यासीनगंज ढाल से लेके कैंपर रोड ढाल तक के हमारे साथ पैदल चलेंगे, हम उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे। आज के बाद ठीक नहीं चल सकते, वो गाड़ी से इस रोड से नहीं गुजरते। इस यासीनगंज के साथ में वो सौतेला व्यवहार करते हैं। ये हमारे लोगों की नादानी है या उनकी दबंगाई है कि वो इलेक्शन जीत जाते हैं। कैसे जीतते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि वो कैसे जीतेंगे। परेशानी की हद होती है, हमें उनसे कोई विरोध नहीं, मगर वो हमारे क्षेत्र का काम नहीं करेंगे तो हमारे जैसे जितने खड़े सब उनका विरोध करेंगे। ठीक सर, धन्यवाद।